मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन अपने माइंड की एक गलती पता है, जिसे अगर मैंने सुधार लिया तो मैं 10x कर सकता हूँ। हेलो जी, वेलकम टू ग्रो विद भूमि। मैं हूँ भूमिका और आज मैं बताने वाली हूँ एक अपने माइंड की एक ऐसी गलती। अगर ये गलती तुम्हारे अंदर में ना, जितनी जल्दी तुम इसे सुधार लोगे तो तुम्हारी भी ग्रो 10x होने वाली है। क्योंकि भाई ये एक ऐसी गलती है जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है। जब से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का स्टार्ट हुई है, तब से मेरा माइंड सिर्फ अपने टारगेट के पीछे पड़ा है। मतलब वो सिर्फ क्वांटिटी को फॉलो करता है, ना कि क्वालिटी को। तो अगर तुम्हारा माइंड भी सिर्फ क्वांटिटी पे, मान लो तुम्हारा टारगेट है कि मुझे 100 पुशअप्स करने हैं, तो बस तुम्हारा माइंड अगर 100 पुशअप्स के पीछे पड़ा है, बट तुम क्वालिटी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तुम 100 पुशअप्स करो, 1000 पुशअप्स करो या 10,000 कर लो, रिजल्ट तुम्हें कभी नहीं मिलने वाले हैं। दैट मीन्स क्योंकि तुमने उसे करने के लिए एक सही सिस्टम एंड एक सही वे को फॉलो ही नहीं किया। ये गलती मैंने बहुत बार की है एंड अभी भी मेरे माइंड, जब भी मैं एक्सरसाइज करने बैठती हूँ तो मेरे माइंड को सिर्फ अपना टारगेट पूरा कंप्लीट करना है। वो कभी भी क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता। मेरे रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रहे। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग, ये रहा है कि जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ वो रिजल्ट मुझे कभी नहीं मिलता। क्यों? मेरे माइंड की वर्किंग ही ऐसी है कि वो खुद को पुश तो करता है वर्क के लिए, बट सिर्फ उस चीज़ के लिए जिसके लिए उसने टारगेट बनाया। मतलब मुझे 50 पुशअप्स करने हैं तो 50 पुशअप्स से करूँगी। ऐसा नहीं कि 49 करूँगी या 51 करूँगी, 50 पर 50 मेरे पुशअप्स होंगे, बट क्वांटिटी के साथ होंगे, क्वालिटी के साथ नहीं होंगे। दैट मीन्स इसी चीज़ का रीज़न है कि जो पर्सनैलिटी मैं चाहती थी वो अभी तक मेरे अंदर डेवलप नहीं हो रही थी। अगर हमें ना रिजल्ट को अच्छा करना है तो हमें अपनी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें अपने प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपने सिस्टम पे ध्यान देना पड़ेगा, ना कि अपने रिजल्ट पे। जब तक हम अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करते, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे स्टडी हो, चाहे स्किल सीखना हो, वट एवर कुछ भी हो, अगर हम एक सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट कभी नहीं मिलता। ये चीज़ मैंने बहुत 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 अच्छे से रियलाइज़ किया है। अभी कंटेंट क्रिएशन में भी ना मैं एल्गोरिथम को फॉलो करती, क्योंकि देखो एल्गोरिथम ये कहता है कि एक अच्छी एडिटिंग होनी चाहिए, एक अच्छा वॉइस नोट होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है एल्गोरिथम को समझने में, बट मैं ना एल्गोरिथम को, अभी भी मेरा माइंड एल्गोरिथम को नहीं समझ रहा है, बट कंसिस्टेंट पोस्ट पे लगा हुआ है। दैट इज ये भी चीज़ हमारा माइंड टारगेट के पीछे पड़ा है। अगर हम उस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे हैं तो रिजल्ट बहुत कम आता है। लेकिन वहीं अगर हम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करें तो हमारे रिजल्ट बहुत जल्दी क्रिएट होते हैं एंड बहुत ज़्यादा शॉकिंग होते हैं। दैट मीन्स अगर तुम्हें सुधारना है ना, तो अपने प्रोसेस को, अपने प्रोग्रामिंग को सुधारो एंड अपने वर्क को एक सही बेटर वे में करो। एंड इन अगर तुम्हें अपनी प्रोग्रामिंग को सही करना है तो ये 3 स्टेप्स को ज़रूर से फॉलो करना। मैंने फॉलो किया, दैट मीन्स ये चीज़ वर्क करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी तुम अपना टारगेट लिखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कॉपी में लिख लो एंड अपने उस टारगेट को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। चाहे तुम्हें पढ़ाई करनी हो, चाहे तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉट कुछ भी करो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे माइंड को ये लगेगा तो वो छोटे छोटे पार्ट है। तो फिर वहाँ पे तुम ना जब अपने वो टारगेट को स्टार्ट करोगे, कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट करने बैठोगे, दैट मीन्स तुम्हारे माइंड में ये चलेगा कि ये तो बहुत छोटा टारगेट है। दैट मीन्स वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा, तुम्हारी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होने वाली है। एंड सेकंड थिंग, जब तुम अपना वर्क करना स्टार्ट करो, एक्सरसाइज स्टार्ट करो या वट एवर कुछ भी करो, तो यहाँ पर सेकंड थिंग ये याद रखना कि तुम्हारी प्रोग्रामिंग में तुम्हारा एनालिसिस सिस्टम, कि जैसे जैसे तुम वर्क कर रहे हो या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, वट जो भी तुम कर रहे हो, उस चीज़ में खुद को एनालिसिस करते रहना कि अभी मेरे पुशअप के टाइम में हमारे हाथ की पोजीशंस क्या होनी चाहिए, हमारे पैरों की पोजीशंस क्या होनी चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे कलम कैसे स्टार्ट होने चाहिए, मुझे और कौन कौन से तरीके जिससे मैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रोग्रामिंग को एनालिसिस करना है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें उस सिस्टम को फॉलो करना है जो उस वक्त के लिए बनाया गया है। दैट मीन्स अगर तुम पढ़ाई करने बैठे हो तो तुम्हें एक शांत माहौल में बैठना पड़ेगा जहाँ तुम कंसिस्टेंट लर्निंग करो। मतलब तुम जिस पर्टिकुलर वर्क को करना चाहते हो उसे के लिए जो बनाया गया एक सिस्टम है, तुम्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर जब तुम ये फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो तुम कितना भी वर्क कर लो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलने वाला। कि ये चीज़ मतलब आप ही बीती यार, मतलब मेरे साथ ये चीज़ बहुत बार हो चुकी है। क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती थी, मतलब अभी मैं पढ़ाई करती थी, मेरी आदत ये होती थी, या तो मैं ऐसी जगह पढ़ती थी जहाँ बहुत सारे लोग बैठे रहते थे, या तो महिला मंडल के बीच में जाके बैठ जाना, टीवी के सामने बैठ जाना, वहाँ अपना लिखना। दैट मीन्स बस मैं लोगों को दिखाती थी कि मैं पढ़ रही हूँ, बट मैं पढ़ती नहीं थी। इसलिए रिजल्ट भी वैसे नहीं थे जैसे मैंने सोचे थे। क्योंकि देखो जैसा हम वर्क करते हैं ना, हमें वैसे ही रिजल्ट मिलती है, पर वैसे ही रिजल्ट मिलता है। प्रकृति में एक चीज़ बहुत अच्छी है यार, कि तुम जैसा करते हो ना वैसे ही भरते हो। कहानी तो सुना ही होगा
जैसी करनी वैसी भरनी। बात बहुत सिंपल है। सो अगर तुम कोई पर्टिकुलर वर्क स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी चैलेंज कर रहे हो ना, तो उसकी पहले पूरे प्रोसेस को समझो, पूरे सिस्टम को समझो। दैट मीन्स उसके बाद ही अपना चैलेंज स्टार्ट करो, वरना तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले। सो जो गलती मैंने की, मैं नहीं चाहती कि ये इस वीडियो को देखने वाला वो पर्सन वो गलती करे। सो इन मिस्टेक को अवॉइड करते रहना। अगर हमारा माइंड सिर्फ टारगेट के पीछे लगाए और उस टारगेट में कोई क्वालिटी नहीं है, तो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एंड करना भी नहीं चाहिए। तुम खुद सोचो ना यार कि तुम्हें ड्राइंग बनाना है पिको की, बट तुम बना रहे हो तो तुम कैसे सिलेक्ट होगे? नहीं होगे ना। माना कि हालांकि दोनों पक्षी है, बट अगर तुम्हें किसी ने मोर बनाने के लिए कहा है बट तुम तोता बना रहे हो, तो तुम्हें रिजल्ट कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। वैसे ही अगर तुम्हें एक्सरसाइज पुशअप करनी है बट तुम्हारी प्रोग्रामिंग सही नहीं है, तुम्हारा सिस्टम, तुम सही सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। दैट मीन्स अगर हमें अपने रिजल्ट को सुधारना है, तो हमें हमारी प्रोग्रामिंग, हमारे सिस्टम एंड हमारे वर्किंग प्रोसेस को सही करना पड़ेगा। खुद की प्रोग्रामिंग को बेहतर करो ताकि रिजल्ट बेहतर आ सके, ना कि रिजल्ट के पीछे भागो। रिजल्ट के पीछे मत भागो, प्रोग्रामिंग के पीछे भागो। जिस दिन प्रोग्रामिंग सही होगी, रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। सो सब्सक्राइब टू ग्रो विद भूमि, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।